वाराणसी केवल हिंदू धर्म ही नहीं बौद्ध धर्म के लिए भी खास है। वाराणसी से लगभग 13 किलोमीटर दूर सारनाथ का ऐतिहासिक शहर है। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म की शिक्षा दी थी। सबसे लंबे समय तक यूनेस्को की अस्थायी सूची में रहने के बाद यह विश्व धरोहर स्थल बना। सारनाथ में दुनिया भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी आते हैं। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी यह स्थान महत्वपूर्ण है। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके बाद संघ की स्थापना भी यही हुई थी, इसलिए यह बौद्ध धर्म के 4 सबसे प्रमुख तीर्थों में से एक है। यहाँ के बौद्ध मठ ध्यान करने के लिए उत्तम स्थल हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी संपूर्ण शिक्षा मानवीय दुख और मानव जीवन के अंततः असंतोषजनक चरित्र के तथ्य पर आधारित की। उनका मानना था कि अस्तित्व दर्दनाक है, यानी कि जब इच्छाएं जन्म लेती हैं तो ये इच्छाएं ही पीड़ा का कारण बनती हैं, कि जो चाहा जाता है वह तो नष्ट होने वाला ही होता है। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। ये भारत की प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। इस स्तूप के बारे में कुछ खास बातें यह हैं कि इस स्तूप का आकार बेलनाकार है। इस स्तूप का निचला हिस्सा नक्काशीदार पत्थरों से ढका है। इस स्तूप को कई बार बदलाव और सुधार भी किए गए हैं। इस स्तूप के बारे में चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने विस्तृत जानकारी दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस स्तूप का निर्माण भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेषों को संरक्षित करने के लिए करवाया गया था। भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ विभिन्न देशों के बौद्ध मतावलंबियों की आस्था का प्रतीक भी है। सारनाथ में एक चीनी मंदिर भी है और इसकी दीवारों पर चीनी यात्री ह्वेनसांग के काशी आगमन की जानकारियां दर्ज हैं। आज भी काशी आने वाले चीनी सैलानी भगवान बुद्ध को नमन करने के लिए सारनाथ जरूर आते हैं। मंदिर परिसर में चीनी भाषा में भगवान बुद्ध के उपदेशों को दर्ज हैं। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा को बनाने के लिए पत्थर म्यांमार से मंगाया गया था। इन पर कारीगरों ने चीन की ब्रुसनी कला शैली की खास नक्काशी उकेरी है। चीनी बौद्ध मंदिर का निर्माण चीन के ली चुनसेंग ने वर्ष 1939 में कराया था। लगभग 13 एकड़ में फैले मंदिर परिसर में खूब हरियाली है और मंदिर में भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा सहित चीनी और थाई शैली में बनी कुल 3 प्रतिमा स्थापित हैं। मंदिर बनाने में उस समय चीन के लोगों ने चंदा दिया था। स्वतंत्रता से पहले बड़ी संख्या में चीनी यात्री सारनाथ आया करते थे। उन्हीं के लिए चुनसेंग ने भगवान बुद्ध का ये भव्य मंदिर चीनी बनवाया था। चीनी कैलेंडर में नया साल 22 जनवरी से शुरू होता है, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले भी कुछ लोग 22 जनवरी को इस मंदिर में आते हैं।